अस्सलाम वालेकुम साथियों, गाज़ी भाई ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था वो घड़ी भी पूरी हो चुकी है। इम्तियाज़ जलील साहब को लेकर लोग बहुत ज़्यादा असमंजस में थे। उनकी ये था कि इम्तियाज़ जलील साहब किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कई सीटों का नाम आ रहा था कि इम्तियाज़ जलील साहब उस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इम्तियाज़ जलील साहब का टिकट क्लियर कर दिया है। इम्तियाज़ जलील साहब का नाम का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, कल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से आवाम को ये बताया कि इम्तियाज़ जलील साहब इस बार औरंगाबाद की पूर्व विधानसभा सीट से एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी होंगे। औरंगाबाद पूर्व विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर एमआईएम पार्टी का विधायक कभी चुनाव नहीं जीता है। जी हाँ, औरंगाबाद की पूर्व विधानसभा सीट पर एमआईएम पार्टी का विधायक कभी चुनाव नहीं जीत पाया है। हालांकि इस सीट पर एमआईएम पार्टी को बहुत अच्छा वोट मिलता है और एमआईएम पार्टी यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है। आइए अब हम जानते हैं औरंगाबाद पूर्व विधानसभा सीट पर किस पार्टी ने किस प्रत्याशी को टिकट दिया है और कौन सी पार्टी यहाँ पर जीतती रही है, कौन सी पार्टी को यहाँ कितना वोट मिलता रहा है। साथ ही एमआईएम पार्टी को इस सीट पर कितना वोट अब तक मिला है और किस पोजीशन पर एमआईएम पार्टी यहाँ पर रही है। तो अब हम बात करते हैं इस सीट पर किस पार्टी ने किसको टिकट दिया है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ पर पिछले 2 बार से बीजेपी का विधायक है जिसका नाम अतुल सावे है। अतुल सावे 2014 में भी चुनाव जीते थे और 2019 में भी चुनाव जीते थे। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अतुल सावे को टिकट दिया है और कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर मधुकर देशमुख को टिकट दिया है। मधुकर देशमुख को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और भाजपा ने अतुल सावे को टिकट दिया है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने भी डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को यहाँ पर टिकट दे दिया है, जिन्होंने एमआईएम से बगावत करी हुई है इस वक्त। अब हम बात करते हैं और अब इम्तियाज जलील साहब, इसके साथ साथ इम्तियाज जलील साहब एमआईएम पार्टी के सीट पर दावेदार हैं। अब हम बात करते हैं सीट पर पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में, सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले थे। तो 2014 के विधानसभा चुनाव के अंदर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अतुल सावे जीते थे, जिनको 64,528 वोट मिला था। दूसरे नंबर पर रहे थे एमआईएम पार्टी के डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, इनको 60,268 वोट मिले थे। मात्र 4,000 वोटों से इस सीट पर एमआईएम पार्टी चुनाव हारी थी और यहाँ पर भाजपा जीती थी। तीसरे नंबर पर रही थी कांग्रेस पार्टी, जिसके राजेंद्र दर्दा उम्मीदवार थे, जिनको 21,203 वोट मिला था। चौथे नंबर पर थी शिवसेना, जिसको 11,000 वोट मिला था। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने वोट काटे, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। कांग्रेस पार्टी पूरे जगह ढिंढोरा पीटती रहती है कि एमआईएम पार्टी वोट कटवा है, लेकिन इस सीट पर देखें किसने किसके वोट काटे हैं। अब बात करते हैं 2019 विधानसभा चुनाव के बारे में। तो 2019 के विधानसभा चुनाव में भी इस सीट पर भाजपा ने अतुल सावे को टिकट दिया था। अतुल सावे को इस सीट पर 2019 के अंदर 93,966 वोट मिला था, अब वो चुनाव जीते थे। दूसरे नंबर पर एमआईएम पार्टी के डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब थे, जिनको 80,036 वोट मिला था। और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी, जिसके 5,555 वोट मिला था। इस सीट पर 13,000 वोट से एमआईएम पार्टी एक बार फिर से चुनाव हार गई थी। पिछले बार भी एमआईएम पार्टी यहाँ पर सेकंड नंबर पर रही थी, हालांकि इस सीट पर एमआईएम पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई थी। अब एआईएमआईएम पार्टी ने इस सीट पर अपने प्रदेश अध्यक्ष को, अपने सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार को इस सीट पर उम्मीदवार बनाया है। इम्तियाज जलील साहब इस सीट पर उम्मीदवार है। अब उनका सीधा मुकाबला भाजपा के साथ है। भाजपा से अतुल सावे हैं और कांग्रेस से मधुकर देशमुख हैं। समाजवादी पार्टी से एमआईएम के बागी डॉक्टर गफ्फार कादरी हैं और एमआईएम पार्टी से इम्तियाज जलील साहब हैं। और अभी हो सकता है कि वंचित बहुजन अघाड़ी पर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वो भी इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारे, कोई उसके भी प्रत्याशी का इंतजार रहेगा। हालांकि इम्तियाज जलील साहब के सामने इंशाल्लाह इन लोगों को मुसलमान वोट नहीं देगा। मुसलमान मुत्तहिद होकर इम्तियाज जलील साहब को और एमआईएम पार्टी को वोट देगा। इस सीट पर इंशाल्लाह एमआईएम पार्टी अपना खाता खोलेगी। साथ ही साथ एमआईएम पार्टी इस बार और भी कई सीटों पर मजबूत है, उन सीटों का समीकरण भी आपके सामने लेकर हम आएंगे। साथियों, अगर हमारे चैनल से जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें।